शहर के भागम भाग वाली गलियों से दूर एक छोटी सी झुग्गी में रमा रहती थी। उसकी दुनिया एक पुरानी सी चारपाई, मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन और एक छोटे से गैस चूल्हे तक सीमित थी। रमा की उम्र मुश्किल से 20 साल थी, पर जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं थे और माँ बीमारी से जूझ रही थी। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी रमा के कंधों पर थी। उसने कई छोटी मोटी नौकरियां की, पर कहीं भी मन नहीं लगा। ऐसे ही एक दिन रमा अपने घर आते हुए अपने हाथों में कुछ पैसे लिए खुद से कहती है, न जाने इतने पैसों में क्या ही होगा। समझ नहीं आ रहा कि इन पैसों से माँ की दवाई खरीदूं या घर का राशन। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा दे जिससे मैं अपनी माँ का इलाज भी करवा सकूं और घर खर्च भी चला सकूं। इतना बोलकर रमा पहले दुकान पर जाती है और कुछ पैसों से राशन लेने के बाद वो मेडिकल शॉप पर अपनी माँ की दवाई लेकर सीधा घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपनी माँ को खाना बनाकर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन जब रमा अपनी टूटी झोपड़ी में बैठी थी, तभी उसकी नजर एक पुराने अखबार के पन्ने पर पड़ी। उस पर एक शानदार रेस्टोरेंट के चिल्ली पनीर की तस्वीर छपी थी। चिल्ली पनीर, इतना महंगा खाना, क्या कभी मैं ऐसा कुछ बना पाऊंगी? उसकी माँ कांता देवी चारपाई पर लेटी हुई थी। उन्होंने रमा की उदासी भांप ली। क्या हुआ बेटी, किस सोच में डूबी है? कुछ नहीं माँ, बस ये अखबार देख रही थी। शहर के लोग कैसे कैसे पकवान खाते हैं। एक चिल्ली पनीर की प्लेट हमारे पूरे दिन के खर्च से ज्यादा की होगी। अरे ये सब अमीरों के चोचले हैं। हमारा सादा खाना उनसे लाखों गुना अच्छा है, क्योंकि उसमें प्यार का स्वाद है। रमा को माँ की बात से एक प्रेरणा मिली। दरअसल उसे बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक था और उसके हाथ में एक जादुई स्वाद भी था। अब अपनी माँ की बात सुनकर उसने सोचा, क्यों ना वो अपने हाथ के स्वाद और थोड़ा सा देसी जुगाड़ से एक सस्ता पर स्वादिष्ट चिल्ली पनीर बनाए। उसके पास शिमला मिर्च नहीं थी, तो उसने हरी मिर्च और प्याज का इस्तेमाल किया। पनीर खरीदने के लिए भी पैसे कम थे, तो उसने अपनी छोटी बहन के लिए बचाए हुए दूध से थोड़ा सा पनीर खुद ही बनाया। अब अगले दिन रमा ने एक छोटी सी मेज ली और बस्ती के नुक्कड़ पर अपना ठेला लगाया। ठेले पर उसने एक पुराना पोस्टर चिपका दिया।